बता देना कोई कि विजय लाल अपने मुंह से कहे हो कि नहीं हम तुमको गोली मारेंगे, और तुमको गोली मारने से क्या फ़ायदा होगा विजय लाल को। विजय लाल यादव का नाम यहाँ ही नहीं, ये कहाँ तक है अब उतना तुम सोच नहीं पाओगे भैया, हम तो खुद नहीं सोच पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं लाडो लाइव दुनिया और गीता पेस लाइव चैनल। इन दोनों चैनलों में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिनका बिरहा जगत के हर चप्पे चप्पे पे लोग इनको जानते हैं और एक तरह से इनको बिरहा जगत का ठेकेदार भी कहा जाता है। पहलवान जी हैं बरही से, आइए मैं इनसे बात करवाता हूं। पहलवान जी, आपका गीता प्रेस चैनल और लाडो लाइव दुनिया में स्वागत है भैया। इस समय बिरहा जगत में एक मुद्दा उठा है, मतलब कलाकार, एक कलाकार दूसरे कलाकार वो गुरु हूँ या कुछ मतलब गुरु हूँ, उन पे लांछन लगा रहे हैं कि हमको ये करवाना चाह रहे हैं, वो करवाना चाह रहे हैं। इस मैटर पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, भोजपुरी दुनिया में अब तक तो हम सुने थे भाई, जितने भोजपुरी के कलाकार थे ये सब अपने में उल्टा सीधा अनाप शनाप गा करके आपस में तुर माई तुर बहिन, अब तक तो ये चलता रहा। लेकिन भैया बिरहा जगत में जब हमने सुना इस चीज़ को, हमने अभी तक बिरहा जगत साफ़ सुथरा था जी, बहुत साफ़ सुथरा था, आज से नहीं। जबकि हम लोग बचपना थे, बुल्लू रामदेव उस्ताद गुरु, मतलब उन जी लोगों का भी बिरहा सुने? जी सुने हैं। मेरा बचपना था, मैं बहुत छोटा था तो मेरे यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, उस पर बुल्लू दादा और रामदेव गुरु जी का बिरहा हुआ था और हम लोग पिताजी के साथ गए थे। बहुत छोटे छोटे थे हम लोग उस समय। देखिए, इतना बड़ा स्टेज वगैरह जो आज लग रहा है और इतना माइक ये नहीं लगता था उस समय, सिर्फ एक ही माइक था और धागे में डोरी में बांध करके और उस पर गाया जाता है। ये एक ठो चौकी लगती थी और नीचे जितना वो सब नहीं था सिस्टम। देखिए, उस ज़माने से हम लोग सुन रहे हैं। आपके यहाँ के कोई स्वर्गीय बुल्लू दादा की आवाज़ में भी कोई कलाकार थे ना गा रहे? जी जी जी, हमारा घर के बगल के थे। उनका क्या नाम था? और स्वर्गीय रंगी चचा। अच्छा अच्छा। वो बुल्लू उस्ताद के मतलब अपने गुरु के तरफ से एकदम अच्छी गीत अगर किसी ने गाया पूरे अब तक बिरहा जगत में, अगर किसी ने गाया उस ढंग का, तो मात्र रंगी लाल यादव ने, अन्यथा किसी ने नहीं गाया। बहुत लोग कहने कि बुल्लू गुरु ऐसे गावे, बुल्लू गुरु ऐसे गावे, नहीं। अगर क्यों गौलस तो वो धरती देखिए, वो नसरतपुर की जो धरती है जहाँ से रंगी लाल यादव जी मिलान करते हैं, वो धरती बा नसरतपुर का, जहाँ के सितार वादक, विश्व सितार वादक का नाम आप सुने, रवि शंकर प्रसाद, जिनका सुबह सुबह टीवी चैनलों पर आया करता था। तो हम लोग देखा करते थे उस चीज़ को कि भाई देखिए हमारे घर के बगल के रविशंकर प्रसाद, देखिए उसी गांव से, देखिए यह धरती ऐसी है और ख़ास तौर से गाजीपुर की धरती, एक से एक पहलवानों को पैदा किया, एक से एक। अब उस शिक्षा के क्षेत्र में जाया तो भंडार ही है। और लेकिन देखिए, जहाँ तक भोजपुरी का आप सवाल किए हैं, तो भोजपुरी में जो ना भैया कि अब तक जो ना वो अनाप शनाप तुर माई तुर बहन, तो फलनवा का बिटिया, तो भाई तो सपनवा में आती है तमाम चीज़ें, क्या क्या। देखिए, हम भी उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन भाई सुने कई बताइए, भोजपुरी हमन के भोजपुरी माटी के ये मीठा भाषा, इतना मधुर भाषा बा कि लोग सुन ले। सुबह सुबह जिससे बहुत पहले भरत शर्मा व्यास जी गाए थे कि कौने खोतवा में लुकोलो आयरे बालम, कितना देखिए आए। इसी पर एक बार हमें याद है, बचपना था हमारा, बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है, 35-36 साल है हमारा बचपना था। बहुत पहले वो गाए थे ओम प्रकाश जी, बड़ा निक लागेला झरेलिया के गांव में। बताइए क्या उसमें अश्लीलता थी? किसी की माँ बहन बेटियों का नाम लिया गया? नहीं। तो गाइए, अच्छी चीज़ गाइए, आप आगे बढ़िए। और जहाँ तक रह गई भोजपुरी को तो बताइए, उस पर बात नहीं, मगर जहाँ तक बिरहा जगत की बात करिए। हाँ बताइए सर। बिरहा जगत में इस समय जो मैटर चल रहा है, सम्राट जी और गायक जो हैं उनके शिष्य, हाँ, इन लोगों के बीच में, इस पर आपका क्या राय है? इन लोग हाँ, इस समय जो बिरहा में उथल पुथल चल रहा है, इस पर आपका क्या राय है? इस पे आप क्या बोलेंगे? भाई देखिए, उथल पुथल की जहाँ तक बात है, अब मान लीजिए हम एक गायक हैं, ठीक, और हमारे गुरु से अगर कार्यक्रम हो जाए, तो जहाँ तक दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात है, ये तो मेरे संस्कार के ऊपर न डिपेंड करता है कि अब केहू आके कह दलस जनता में से, अच्छा कोनो टेंट हाउस वाला व्यक्ति आके कह दलस कि ये रामचंद्र बाबू, ये तो तोहर गुरु जी माँ, तू दाहिने बैठ जा, तू बाएं बैठ जा,
तो ये बात कि हम अपने तक सीमित रखें, अभी ना कि माइक में तो लाइव आके तो फलाना मरवाना चाहते हैं, उनका नाम कहाँ तक है, जहाँ भी जाते हैं भाई गाजीपुर के विजय लाल, किसी की शिकायत करके अगर आगे बढ़ना है तो करो ना शिकायत। लोग मोदी की भी शिकायत आड़ में करते हैं, तो क्या मोदी उस पर जा कर के ये कहते हैं कि नहीं फलाना ऐसे तो चिन्ह, अगर वो करना, देखिए क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। विजय जी आज भी नहीं किसी को कुछ कहे हैं कि नहीं भैया तोके मरला से हमारा प्रोग्राम बढ़ जाई, चाहे तोरी ना रहला से हमारे बहुत नाव गाँव चलत रही। ये सब झूठी फैलाया जा रहा है। विजय लाल यादव जी से भी हमारी एक बार बात हुई थी, तो बोले भैया ऐसी कोई बात तो है नहीं, लेकिन भाई ठीक है लोग आपस में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इनको चढ़ाया जा रहा है, चढ़ाए जाने की वजह से अपने गुरु जी को ऐसा बोल रहे हैं। देखिए आदमी स्वप्न में भी अगर किसी को गुरु मान ले तो ये हमारे भारत के संस्कृति में नहीं है कि एक बार स्वप्ना में गुरु मान ले, नहीं 4-6 दिन 10 महीना खूब बनल उनसे, आप बाद में आवे लगे कि ऐसा है कि हाँ लाइव आकर के ऐसा है कि हमको मरवाना चाहते हैं, हमारी मरवाला से तो प्रोग्राम बढ़ जाए, हाई बढ़ जाए। अरे झूठ क्या बोलने की ज़रूरत है, इतना झूठ का भंडार खोलने की ज़रूरत क्या है कि नहीं। ये हमारे रामचंद्र पहलवान है बरही से, बिरहा के बहुत अच्छे श्रोता और बिरहा के बहुत अच्छे ठेकेदार, बहुत छोटे बड़े कलाकारों का बिरहा इन्होंने फील्डों में करवाया बहुत बहुत गोले बने भैया। नीतू राज, मीरा मूर्ति, इसके बाद बिंदु बावरी, तमाम लेडीज से आई, जो भी नए लड़कों को भी हमने मौका दिया। देखिए गाजीपुर बनारस का एक उपेंद्र लाल चौबेपुर का, उसको भी हमने गवाया ताकि बिरहा का क्षेत्र बढ़े। हम तो एक बड़े शुभचिंतक हैं और चाहते हैं कि ये विधा मिटे न। बिरहा जगत की विधा पूर्वजों ने बना कर गया और आज तक चलती रही और चलती रहे, और अपने गुरु का सम्मान जरूर करें। ये कहने की बात नहीं होती है, यह करके दिखाने की बात होती है कि हम अपने गुरु का सम्मान करें और गुरु से माफ़ी मांग ले। अगर कोई कह दे कि फलाना भैया गुरु जी से माफ़ी मांगला, कोनो गलती हो तो माफ़ी मांगने क्या बात, झूठ हो जाके आदमी मांग मांगला। गुरु जी देखी क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, हम भी एक छोट मोटा आपका चेला है, अगर कोनो भूलो चूक हो तो क्षमा कर लिया। ये कहने में हमको क्या दिक्कत है। उसमें जातिवाद भी दर्शाया गया, मतलब जाति में कुरी भी दर्शाई गई है कि ये उस कुरी के हैं, हम ग्वाल हैं, हम डणहोर हैं। अगर डणहोर ग्वाल की बात रहती तो सम्राट जी का बहुत अच्छा संबंध MLC साहब का तो जिससे है, तो ऐसी कोई बात आपके दिमाग में आ रही है? देखिए बिरहा जगत में जहाँ तक जाति की बात थी, तो कहने का मतलब हर बिरहा जगत में एक कलाकार के साथ कम से कम 10 लोग होते हैं। एक ढोलक वाले, एक हारमोनियम, एक झाल, करताल, झांझ, एक ठो ड्राइवरों गाड़ी चला वाला रही ना भैया, कभी जी रवे करें। तो ये बतावा एमा क्यों आज तक पूछला कि तू कौन बिरादर हवा? आज तक क्यों पूछला ना कि नहीं कौन बिरादर। अगर बिरादरी के लेकर चलवा तो बिरादरी खाली शादी ब्याह करे खाती है कि तू अपने कुरी में कड़ा, हम अपनी कुरी में पड़ी, वो अपने कुल में करें, हम अपनी कुल में करें। तो ये शादी ब्याह खाती है भैया। और जात पात से, किसी से व्यक्तिगत संबंध को जात पात से नहीं जोड़ा जा सकता है। आप किसी जात देखिए, जहाँ आदर है वही हमारा बिरादर है। आदर सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। जे आदर करी तू आदर करबा, इना कि तू सम्मान ना करी तो तू बरियाई से सम्मान करबा। आई बतवा, हम बहुत दिन से सुनत है लाइव आवत हम लोग कि नहीं विजय लाल मरवाना चाहते हैं तो गोली क्यों मार दे, तो विजय लाल पर दोष चाहिए। अरे यार तुम कमी को पकड़ो ना, जो मेन कमी है। अरे मनोज क्या है, मनोज एक रेडियो सुने हैं भाई, वो भी हम सुने, बात सारी बातें सुना हमने। वो मनोज रेडियो वाले जो मऊ वाले हैं, एक उनका धंधा है। अब वो कुछ को ही दिए कि नहीं भैया दहीने बढ़ जा, भैया पूरब बढ़ जा। हो सकता है अपना माइक सेट करने के लिए दहीने बाएं बताओ कि वजिया लड़ी कुछ होला ना भैया, उधर साउंड बॉक्स अगर इधर साउंड बॉक्स अगर लगा दे भाई, माइक कर दे बीच में, तो दोनों को वजह लड़े तो हारन दिला। तो पता ना कर दिमाग में क्या बात आयल हुई उनकी, अच्छा है इनकी। अब इस बात को लेकर के इतना हाईलाइट होना कि नहीं हम देख लेंगे तो ये कर देंगे, तू ओके गाली दे दा, वो तो ओके गाली दे दे। अच्छा तू वो अपने में गरियावा जाऊ तो अलग विषय है, लेकिन विजय लाल यादव को, अरे विजय लाल यादव को दोषी ठहराना ये कहाँ की अच्छी बात है, ये गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर इसी तरह रहा भैया तो बिरहा जगत को ख़त्म होने में बहुत दिन नहीं लगेगा। हमको बता दीजिए किसी भी भीड़ में, अच्छा है बिरहा सुनने वाले में 17 वर्ष से कम उम्र, अरे 17 वर्ष तक की उम्र का कोई व्यक्ति आता है बिरहा सुनने? नहीं, 35 से 50-55 वर्ष के लोग ही बिरहा सुनते हैं।
10 साल बाद 55 वाले चले जाएंगे, और जो 35-36 में चल रहे हैं ये 10 साल बाद बच्चियों का शादी ब्याह में करेंगे कि खाली करताले सुनेंगे ये लोग। तो यही स्थिति रह गई तो लोग छोड़ देंगे भैया, और गाने बजाने की खाली गवैया रह जाए, वो घरे गुनगुनाए या चाहे खेत सिवान में गुनगुनाए, उसका कोनो मतलब ना रह चाहिए। ये सच्चाई है भैया, एक बचा के रखा लो, ये पूर्वजन का धरोहर ये जात पात में मत के बांटा लोग। ये थे हमारे रामचंद्र पहलवान, जो विराज जगत के बहुत ही अच्छे श्रोता और विराज जगत ठेकेदार। फिर अगले किसी टर्न में इससे आगे चर्चा होगी तो मैं इनसे मिलवाऊंगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।